हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एफ बीकॉम सैम 2 का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक का चैप्टर नंबर 3 इंटरेस्ट एंड एन्युटी। इससे पहले भी हमने इसके फर्स्ट लेक्चर इंटरेस्ट एंड एन्युटी का कॉन्सेप्ट सीख लिया हुआ है। इसके अंदर हमने सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या है, बेसिकली ये हमने सीखा हुआ है। यानी कि इसके जो फॉर्मूलाज होते हैं ये मैंने आपको बताए थे, और साथ ही साथ सिंपल इंटरेस्ट के जो बेसिक से बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर ऑफ द ईयर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, रेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे डिफरेंट टाइप के जो 4 क्वेश्चंस थे अपने पास, उसको हमने सॉल्व कर लिया हुआ है। आज हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक। यानी आज का जो लेक्चर्स होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे अभी, ठीक है, 5 से लेकर 10 तक के, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। मतलब जो हमने कल जो देखा था, हमने कल का जो लेक्चर था अपना, उसमें हमने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट देखा, उसके फॉर्मूलाज देखे थे, और उसके रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, जो आपने पहले भी किया था वो हमने देख लिया था। दोस्तों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। याद रखिए, ये मैं जो बता रहा हूँ ये एफ बीकॉम सैम 2 रेगुलर बच्चे और आइडल के जो बच्चे होते हैं दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आइडल के बच्चे जो हैं, ठीक है, वो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक का जो पेपर देने वाले हैं, उनके अगर सिलेबस के अंदर, ठीक है, सैम 2 में नहीं है तो सैम 1 में होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जो मिक्सअप हो जाते हैं सैम 1 और सैम 2 के अंदर आइडल में, ठीक है। रेगुलर बच्चों के लिए बता दूं कि ये मनन प्रकाश सिंह की टेक्स्ट बुक है। यहाँ तक कि आइडल के बच्चे भी इस टेक्स्ट बुक को रिफर कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। मनन प्रकाश सिंह की टेक्स्ट बुक से हम मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक का सिलेबस कवर कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे हम इलस्ट्रेशन के साथ साथ एक्सरसाइज भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम इलस्ट्रेशन के जितने टाइप के क्वेश्चंस है वो तो पहले देख लेते हैं, और साथ ही साथ बता दूं कि ये पूरा सिलेबस हो जाने के बाद हम आपके जो पेपर्स होंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के, उसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ तक कि आप मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, मुकुंद एजुकेयर के वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको एफ बीकॉम से लेके हर एक स्टैंडर्ड के आपको सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, अबे बोरो ₹50,000 पार्टली एट 8% पर एनम and thus remaining at 9% per annum after the 2.5 years. He returned the total amount with a total simple interest of ₹10,500. Find the amount he borrowed at each of these rate. चलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन तो रीड कर लिया है, आपने क्वेश्चन देख लिया। आई थिंक बहुत सारे बच्चे लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या है। बहुत सारे बच्चे अभी तक नहीं समझ पाए हैं क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या कहना चाहता है उनसे। मैं यहाँ पे समझा दूँ कि यहाँ पे एक पर्सन है अभय करके, अभय ने क्या किया, बोरोड किया हुआ है लोन, ठीक है, या बोरोड किया है मनी, ठीक है। इसने टोटल बोरोड किया हुआ है 50,000, राइट। कितना बोरोड किया हुआ है? 50,000। और वो 50,000 को 2 पार्ट में बोरोड किया हुआ है। इसका पार्टली जो बोरो किया हुआ है, यानी कि उधार पे लिया हुआ है, वो 8% पे है, और पार्टली कितना है? 9%। यानी कि 25,000 का वो 8% देगा इंटरेस्ट, और 25,000 का 9% इंटरेस्ट देगा। तो उसने क्या किया कि 2.5 ईयर में, ठीक है, 2.5 ईयर में उसने 50,000 तो रिटर्न किया, साथ ही साथ उसने इंटरेस्ट भी रिटर्न कर दिया, और इंटरेस्ट का इधर पे अमाउंट गिवन है 10,500। तो आपको ये बताना है कि एग्जैक्ट, ठीक है, उसने कितना रिटर्न किया होगा अगर फर्स्ट 8% पे लिया हुआ है और दूसरा 9% पे लिया हुआ है। अभी मैं यहाँ पे अमाउंट जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि 25,000, इट इज़ नॉट अ 25,000 प्लस, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं है 25,000, क्योंकि ये डिफरेंट होगा, क्योंकि एक 8% पे और 9% पे, आप समझ रहे हो, कहीं पे अमाउंट ज़्यादा होगा, कहीं पे अमाउंट कम होगा। क्योंकि 8% है तो ऑब्वियसली यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा या कम हो सकता है, या 9% है तो ज़्यादा या कम हो सकता है, राइट ना। तो आपको इस पूरे क्वेश्चन के अंदर यही बताना है कि अगर मैं 8% पे लेता हूँ तो मैं कितना अमाउंट लिया रहूँगा, राइट। और अगर मैं 9% पे लिया हूँ तो मैं कितना अमाउंट बोरोड किया रहूँगा। तो टोटल तो आपको दिया हुआ है 50,000 के अंदर ही जो होगा वो होगा, प्लस मैंने क्या किया, 10,500 का इंटरेस्ट भी दे दिया, राइट ना। तो अब मुझे बस इतने ही जानना है कि मैंने 8% पे कितना अमाउंट दिया है, रिटर्न किया मैंने, और 9% पे कितना रिटर्न किया है। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, 2 SI आ गया। SI मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट। 2 SI आ गया। एक में आपको क्या दिया हुआ है 8%, दूसरे पे दिया हुआ है 9%। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 8% को लेंगे, फिर सेकेंड और 9% को। तो यहाँ पे हमने कितना बोरोड किया हुआ है ये हमें नहीं पता ना, तो हम पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 देख रहे हैं, ठीक है। इसका सीधा सोल्यूशन देखेंगे, लेट द अमाउंट, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सब लोग, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए तो जाके आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेट द अमाउंट
borrowed at 8% per annum BX, देखिए तो इधर क्या आएगा रुपीज़ एक्स, एक अमाउंट लिया है तो अमाउंट क्या होता है हमेशा रुपीज़ में होता है। एंड देखिए एंड लिख के सेम द अमाउंट borrowed at 9% पर एनम बी, देखिए रुपीज़ कितना होगा अभी हमें टोटल कितना borrowed किया 50,000, 50,000 में से मैंने x माइनस कर दिया तो रिमेनिंग अमाउंट मुझे मिल जाएगा, राइट। मतलब सपोज करो कि मैंने x अमाउंट ले दिया बस, उसको 50,000 माइनस किया तो दूसरा एक अमाउंट आ जाएगा मेरे पास, राइट ना। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 30,000 सपोज किया, मैंने 30,000 लोन लिया है तो 50 में से 30,000 माइनस कर दूंगा तो मुझे 20,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा SI1 और SI2 मिल जाएगा मुझे। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे तो क्या मिल गया, एक ये अमाउंट मिल गया, ठीक है। अभी इस अमाउंट को मैं क्या बोलूँगा प्रिंसिपल अमाउंट। ये x जो है वो क्या मेरे लिए एक प्रिंसिपल अमाउंट है। मुझे नंबर ऑफ द ईयर गिवन है 2.5 ईयर, तो फर्स्ट मैं इधर कंटेंट लिख लेता हूँ या इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ SI1 के लिए, ठीक है। इसमें मुझे क्या गिवन है, पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट हमने लेट किया हुआ है, जो बॉरोड मनी है वो क्या प्रिंसिपल अमाउंट है, तो इसलिए मैंने P लिख लिया पहले, P इक्वल्स टू x रुपीज़, राइट। फिर n मतलब नंबर ऑफ द ईयर्स, तो 2.5 ईयर मुझे गिवन है यहाँ पे, और फिर मुझे R गिवन है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8%, राइट ना, 8%, समझ रहे यहाँ पे। तो मैं SI1 का पहला फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे SI1 फॉर्मूला क्या था, P इंटू, ठीक है, N इंटू R, और अपॉन में क्या आएगा 100, क्लियर। तो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। P की वैल्यू कितनी है x, ठीक है, 2.5 मतलब 2.5 होता है, और 8% का मतलब 8 अपॉन कितना हो गया 100, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल रिमूव करने के लिए क्या करूँगा, मैं नीचे 0 दे दूँगा, या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 2.5 का 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि नंबर्स है ना। अगर मैं 2.5 इंटू 8 कर दूँ तो कितना होगा, ये 200 मतलब 20, तो 20x अपॉन 100 हो गया। मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आ जाएगा x अपॉन 5, ठीक है। तो मुझे कितना मिलेगा, SI1 का टोटल अमाउंट मिल गया x अपॉन 5, मतलब SI मेरा जो इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा x अपॉन 5, और मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना बनेगा x बनेगा, क्लियर। यहाँ पे ये हो गया एक SI1। अब ये हम देखते हैं SI2 मतलब सेकेंड सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो सेम इसमें प्रिंसिपल अमाउंट को हमने क्या लेट किया, यहाँ पे 50,000 माइनस x, ठीक है, ये हमने लेट कर दिया इसमें। फिर इसमें n की वैल्यू तो सेम है 2.5 ईयर्स, ठीक है, और r कितना है 9%। सेम अभी यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे SI2 के लिए, क्या था P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। P की वैल्यू कितनी है 50,000 माइनस x, ठीक है, फिर इंटू करूँगा 2.5 और इंटू 9 अपॉन में 100, ठीक है। ये सेम है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा 50,000 माइनस x, ठीक है, ये ब्रैकेट में रखना है क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है। तो 2.5 इंटू 9, तो इसका 2.5 इंटू 9 करेंगे तो इसमें आएगा 225, तो दैट इज में 25 9 सा होता है 225, और डेसिमल है इसलिए हमने यहाँ पे एक डेसिमल दे दिया है, और अपॉन में आ जाएगा इसके 100, राइट। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक आंसर मिल जाएगा। देखो 50,000 इंटू 22.5 करेंगे पहले तो इसमें से क्या होगा, 1 0 गया, 3 0, आप कैलसी यूज़ कर सकते हो, बेसिकली मैं यहाँ पे मैनुअली कर रहा हूँ। तो 1 0 गया, तो 25 12 1 क्या है, तो कितना आएगा 11,25,000 आ गया। फिर इसको माइनस करते हैं हम लोग यहाँ पे, किसे माइनस, मतलब इधर पे माइनस साइन है तो माइनस दिया, x का इसमें सेम मल्टीप्लाई 22.5 अपॉन 100, ये आ गया अपने पास SI2। देखिए अपने पास ना दो कॉन्सेप्ट है, एक तो इसको डिवाइड करके रखो तो भी चलेगा, ठीक है, या नहीं करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे कैसा अपने पास आंसर है, डिवाइड में 100 आ रहा है ना यहाँ पे, तो उसको हम क्या करते हैं ना 100 वाले फॉर्मेट में लेते हैं, इसको फिर नहीं लिखते हम क्या करते हैं, इसको 100 वाले फॉर्मेट में ही रखते हैं,
ताकि अपना 100 एंड 100 क्या होगा, इजीली कट हो जाएगा। क्लियर? तो ये आंसर यहाँ पे आ चुका हुआ है। देन अभी अपने को क्या क्वेश्चन में गिवन है कि हमने टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 10,500। टोटल का मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया, इसको ऐड करके दिया हुआ है, राइट ना। हमने सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2 को ऐड करके पे किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखते पहले जो कंटेंट दिया हुआ है या इंफॉर्मेशन दी गई है, द सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज़ 10,500, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें। तो दैट इज मीन SI इक्वल्स टू SI1 प्लस SI2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 10,500 गिवन है, SI1 कितना आया 20x/100 आ गया, प्लस SI2 कितना आ गया 11,25,000 माइनस 22.5x, ठीक है, अपॉन में कितना आएगा 100, राइट। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 हमने यहाँ पे ले लिया है। अब क्या कहता है आपको, यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर्स हो गया 10,500 इक्वल्स टू, ठीक है, तो कॉमन डिनोमिनेटर्स होता है तो हम इसको ऐड कर लेंगे, मतलब जैसा न्यूमरेटर है सेम ऐसा इधर पे कॉपी कर लेंगे और अपन में आ जाएगा क्लास 100। अभी ये 100 यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 10,500 में 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे। फिर इसका मैंने मल्टीप्लीकेशंस कर दिया। अब यहाँ पे देखो 20x प्लस में और 22.5x माइनस में, तो ये माइनस में आ जाएगा, राइट। और कितना माइनस में आएगा 2.5x माइनस में आ जाएगा। और ये प्लस है 11,25,000, ये 11,25,000 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 10,500 और 2 जीरो यहाँ पे, दैट इज मीन 10,50,000 माइनस 11,25,000 इक्वल टू माइनस 2.5x। अब इसको माइनस कर देंगे, देखो ये 10,50,000 है और ये 11,25,000 है। क्लियर? अगर मैं दोनों को माइनस करूँगा तो आंसर आएगा माइनस में 75,000 इक्वल टू माइनस 2.5x, राइट। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं क्लास, मतलब x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 75,000 डिवाइड बाई माइनस 2.5, ठीक है। 75,000 को 2.5 से डिवाइड कर देना है क्लास। तो 25 के टेबल में 75 आता है 3 टाइम पे, क्लियर। और इसके पीछे 40, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 30,000, राइट। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कैलसी यूज़ करके भी चेक कर सकते हो, आपका आंसर कितना मिलेगा 30,000। तो ये तो हो गया आपका x की वैल्यू। x क्या था अपने लिए, जो हमने फर्स्ट बॉरोड किया था 8% पे, राइट ना। अभी हमें सेकंड निकालना है, तो क्या करेंगे, सेकंड कैसे निकालेंगे 50,000 माइनस x, लेकिन हम अभी स्टेटमेंट लिख के निकालेंगे। जो यहाँ पे हमने लेट किया ना वो स्टेटमेंट से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हैंस, ठीक है, द अमाउंट borrowed एट, ठीक है, 8% पर एनम इज रुपीज़, नीचे लिखता हूँ, इज रुपीज़ 30,000, ठीक है। एंड द अमाउंट borrowed एट 9% पर एनम इज रुपीज़, क्या करेंगे हम 50,000 से 30,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा रुपीज़ 20,000। 50,000 से हमने 30,000 माइनस कर दिया तो कितना आएगा 20,000। 5 क्लास की ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि यहाँ पे एक अभय कैरेक्टर दिया गया था, देखिए एक पर्सन है जिसने क्या किया 50,000 टोटल बॉरोड किया, लेकिन उसने 2 पार्ट में बॉरोड किया, एक 8% पे किया और एक 9% पे किया। तो आपको इस पूरे क्वेश्चन के अंदर यही बताना था कि जो अभय है उसने 8% पे कितना अमाउंट बॉरोड किया है और 9% पे कितना अमाउंट बॉरोड किया हुआ है। आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, राइट, और आपको नंबर ऑफ द ईयर्स भी गिवन था 2.5 ईयर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे SI1 निकाल दिया, SI2 मतलब 2 टाइप के आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। तो SI1 एंड SI2 निकालने के बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन था कि अभय ने क्या किया 10,500 टोटल सिंपल इंटरेस्ट उसने रिटर्न किया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल सा है कि ये दोनों इंटरेस्ट को हमें ऐड कर देना है, ठीक है। 10,500 आपको कैसे मिला, सिंपल इंटरेस्ट 1 एंड सिंपल इंटरेस्ट 2 को ऐड करने पे।
तो मैंने इसको ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेशंस किया उसके बेस पे मुझे आंसर यहाँ पे मिल गया। तो आप क्लास ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। अभी हम मूव ऑन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 की मैंने यहाँ पे अमित डिपॉजिट 25,000 इन द कोऑपरेटिव बैंक विद अ सिंपल इंटरेस्ट, ही विड्रॉ ₹15,000, ठीक है, फ्रॉम द अमाउंट एंड द इंटरेस्ट एज वेल आफ्टर 3 years. Again thereafter he withdrew the remaining amount and the interest accrued till that time after 2 years. In all the received ₹7,600 as a total simple interest. Find the rate of interest per annum. आई क्लास ये जो क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को नहीं आया एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि अमित ने क्या किया है कि 25,000 का, ठीक है, एक डिपॉजिट अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, राइट ना। देन फिर अमित ने क्या किया, आफ्टर 3 years उसने 15,000 निकाल लिया। कितना? 15,000 बैंक से निकाल लिया। 25,000 डिपॉजिट किया था, 15,000 3 साल के बाद निकाल लिया, राइट। अब कितना बचा उसके पास? ओनली 10,000, ठीक है, 10,000 रिमेनिंग है। बट जो 15,000 निकाला उसमें आगे लिखा हुआ है कि उसने अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी निकाल लिया है, राइट। तो अमित को अभी क्या होगा कि 25,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। कितने मंथ के लिए, सॉरी कितने ईयर्स के लिए? 3 years के लिए, क्योंकि 25,000 हमने डिपॉजिट किया था, राइट ना। 25,000 हमने डिपॉजिट किया 3 years के लिए, तो 3 years का उस पर इंटरेस्ट मिलेगा उसको, राइट। एक तो ये कंडीशन हो गया। 3 साल के बाद उसने क्या किया? 15,000 निकाल लिया, विद इंटरेस्ट निकाल लिया। तो उसने 15,000 तो अमाउंट निकाला हुआ है, इंटरेस्ट कितना निकाला है ये आपको बताना है। नेक्स्ट आगे बताया कि अगेन देयर आफ्टर, मतलब उसने सेम आगे कंडीशन किया हुआ है कि ही विड्रू द रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। रिमेनिंग कितना था अभी? 10,000। तो 10,000 उसने फिर से निकाल लिया, और ये कितने ईयर के बाद निकाल लिया? 2 years में, ठीक है। 3 साल हुआ, फिर उसके बाद 2 साल और क्या किया उसने? वेट किया, और 2 साल के बाद उसने 10,000 निकाल लिया। जब उसने 10,000 निकाला तो विद इंटरेस्ट निकाल लिया। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 7,600, टोटल सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो 25,000 पे मिला प्लस जो 10,000 पे मिला, राइट ना। ऐसा 2 कंडीशन मिल गया। आयो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गया कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अमित ने क्या किया? 25,000 डिपॉजिट किया हुआ है, ठीक है, और उसमें से 15,000 3 साल के बाद निकाला तो 10,000 बचा। जो अमाउंट मेरा बैंक में डिपॉजिट है 25,000 स्टार्टिंग में, वो पहले तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। फिर जो मैंने 15,000 निकाल लिया उसके बाद 10,000 बचा, तो 10,000 पे फिर मुझे आगे के 2 years के लिए, ठीक है, 2 years के लिए मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ना मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, और क्वेश्चन में यही पूछा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बेसिस पे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, और वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड के जैसा लिखेंगे। ये इलस्ट्रेशन नंबर हम देख रहे हैं 6, राइट। इसमें लिखेंगे फर्स्ट वन, हमें आप क्वेश्चन से भी सेंटेंस उठा सकते हो, जैसे कि इधर लिखा हुआ है कि अमित डिपॉजिट या डिपॉजिटेड ₹25,000, ठीक है, इन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। चलो मैंने ये स्टेटमेंट लिख लिया। फिर आगे इसने लिखा हुआ है कि ही विड्रू ₹15,000, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं हम लोग। ही विड्रू ₹15,000, ठीक है, विथ इंटरेस्ट, ऐसे लिखते हैं विथ इंटरेस्ट। क्या टेक्स्ट बुक का ऐसा सेंटेंस कॉपी करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। विथ इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर एट नहीं विथ इंटरेस्ट कॉमा आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years ऐसा। तो उसने क्या किया? 3 years में निकाल दिया। तो अभी इतने सेंटेंस से हमें क्या चाहिए? पहला तो SI1 निकाल लेते हैं। देखो उसमें 2 बार SI बनेगा, हाँ, एक अपना 25,000 पे बनेगा और एक अपना 10,000 पे बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन SI1 का कंटेंट देख लेते हैं या इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। SI1 मतलब इसमें आपको P गिवन है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना डिपॉजिट किया था अमित ने स्टार्टिंग में 25,000, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट है कि यहाँ पे। फिर N यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, तो 3 years के बाद निकाला, मतलब 3 years तक तो उसने बैंक में रहने दिया अमाउंट को। और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब R, यही तो अपने को कैलकुलेट करना है, राइट। और आपको सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट 1 नहीं गिवन है, मतलब तो ओवरऑल आपको इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है? 7,600 का। तो हम क्या करते हैं, पहले SI1 का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, P इंटू N इंटू R, ठीक है, और अपॉन में 100। तो P की वैल्यू गिवन है आपको 25,000,
ठीक है, और इंटू 3 गिवन है, इंटू आर। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, लेट भी कर सकते हो, लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी एक्स, राइट, ऐसा भी कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो ऐसे। चलो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 25 3 75 होता है, कितना होता है 75 आर अपॉन कितना है 100। तो इसमें 2 0 हम कैंसिल कर लेते हैं तो ईजी हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे SI1 मिल गया कितना 750 आर, ठीक है। आर मतलब क्या, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी, एक तो हमें ये मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं SI2 निकालते हैं। तो अभी SI2 में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि ही विड्रू द रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। तो इधर लिखते हैं अमित विड्रू रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, विथ इंटरेस्ट। ये भी क्या किया, विथ इंटरेस्ट लिया हुआ है। तो दैट इज मीन्स, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट कितना है, दैट इज मीन्स ऐसा लिखेंगे, दैट इज मीन कितना था 25,000 अमित ने डिपॉजिट किया और 15,000 आफ्टर 3 ईयर्स के बाद निकाल लिया। तो बचा कितना अमित के पास, यहाँ पे 10,000 बचा, ठीक है। और ये 10,000 अभी लिखते हैं SI2 के लिए। SI2 में P क्या हो जाएगा मेरे पास 10,000, राइट, और N क्या होगा 2 ईयर्स। 2 साल के बाद क्या किया अमित ने, ये 10,000 भी निकाल लिया था। और रेट यानी कि आर तो मेरा क्वेश्चन मार्क ही है यहाँ पे। चलिए अभी सेम फॉर्मूला SI2 के लिए, अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख नहीं रहा, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, यही फॉर्मूला है। पहले कितना आएगा 10,000, फिर N कितना है 2 ईयर्स, और इंटू आर अपॉन में क्या आएगा 100, ठीक है। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आंसर आएगा 20,000, आर अपॉन में कितना आएगा 100। तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 200 आर। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, इसलिए हम इसको R1 और R2 नहीं लेंगे क्लास। कभी कभी क्या होता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है, जैसे अभी प्रीवियस वाले सम में देखा जिसमें आपको 8% था और एक 9% था। तो दैट टाइम हम क्या कर सकते थे कि R1 और R2 ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या सेम है, ठीक है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, दोनों का सेम है, इसीलिए इसको हम R ही कंसिडर करेंगे। अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है। इधर लिखते हैं टोटल सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज कितना 7,600, ठीक है। टोटल कितना है इसमें 7,600 टोटल सिंपल इंटरेस्ट है। तो सेम करना है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे गिवन है 7,600 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट 1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 750 आर, प्लस और यहाँ पे कितना आएगा 200 आर, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे क्योंकि आर सेम हो गया, तो 950 आर हो गया यहाँ पे, ओके। अब इसको ऐसा डिवाइड कर देंगे क्लास, 950 को 7,600 से हम डिवाइड कर देंगे, तो आर इक्वल टू क्या आएगा 7,600 डिवाइड बाई 950। आप यहाँ पे कैलसी यूज़ कर सकते हो, तो आपको एक आर मिल जाएगा। अभी हम इसको डिवाइड करते हैं क्लास, 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। और 8 टाइम पे 95 8 जा कितना होता है 760। और हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, आर निकालेंगे क्लास, तो आर हमेशा क्या होगा परसेंटेज में, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में होता है, हमेशा परसेंटेज में ही होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, क्लियर। तो आप क्लास ये जो कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन नंबर 6 का, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया है। देखिए यहाँ पे आपको 2 टाइप के रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए गए, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया S1 और S2 कर दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे अमित ने क्या किया 25,000 डिपॉजिट किया और 3 साल के बाद 15,000 निकाल लिया। तो इतना याद रखिए, पहले हमने कितना डिपॉजिट किया है उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और बाद में हमने कितना अमाउंट निकाल लिया 15,000, तो 25,000 से 15,000 माइनस कर दिया तो बचा 10,000। अब 10,000 पे मुझे क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ द ईयर्स आपको मेंशन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जाना है। और यहाँ पे मैंने क्या किया सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला सब जगह यूज़ किया है। बस यहाँ पे देखो एक नया फॉर्मूला आपको दिखाई देता होगा, एक्चुअली ये फॉर्मूला नहीं है लेकिन फिर भी हमें इसको यूज़ करना है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं S1 प्लस S2 के बेसिस पे,
राइट ना। तो चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट हमने इससे पहले वाले सम में यानी क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखा, क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखा। लेकिन यहाँ पे मैं पहले बता दूँ कि बच्चे अगर मदन प्रकाश सिंह की टेक्स्ट बुक देख रहे हैं तो उसमें जो आपको सोल्यूशन दिया हुआ है ना, ठीक है, वो आपको बहुत ही डायरेक्ट दे दिया गया है। तो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर बुक में बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन बात शॉर्ट की नहीं है, आपको समझ आने की है, ठीक है। टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जाऊंगा मैं तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, तो ये लेक्चर देख के भी कोई मीनिंग नहीं बनेगा, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में तो सोल्यूशन दिया भी है, राइट ना। आपको 2-3 स्टेप में ख़त्म कर दिया हुआ है, लेकिन आपका जो प्रोसीजर है, जो लिखने का तरीका, मेथड है, ठीक है, वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ताकि आपको जो 4 या 5 मार्क्स मिलने वाले हैं वो आपको कम्प्लीटली मिले, मतलब फुल्ली आप उसको स्कोर कर सको। यानी कि 4-5 मार्क्स के लिए आप 2-3 लाइन का स्टेप लिखोगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो आपको 1 या 2 मार्क्स दे के हटा दिया जाएगा। समझ लो, 5 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आपको 2 मार्क्स देके साइड कर दिया जाएगा। तो अपने को ऐसा नहीं करना है। टेक्स्ट बुक आप रिफ़र कीजिए, ठीक है, डेफिनेटली रिफ़र कीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप मेंटली कैलकुलेट करके सॉल्व कर लीजिए, लेकिन जो मेथड है जो आपको पेपर में प्रेजेंट करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं समझाऊंगा, ताकि किसी भी बच्चों का मार्क्स ना जाए। चलिए, अभी हम मूव ऑन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे, राइट। इसको तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है यहाँ पे, अनीता एंड अमीशा borrowed ₹8,000 and $15,000 रिस्पेक्टिवली एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, राइट। क्वेश्चन यहाँ तक समझ गया। दो यहाँ पे कैरेक्टर दिया गया है, एक अनीता है, एक कौन है, अमीशा है, ठीक है। इसने borrowed कितना किया हुआ है, अनीता ने borrowed किया हुआ है 8,000 और अमीशा ने borrowed किया हुआ है 15,000, और दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेम है, मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। आफ्टर 3 years अनीता रीपे द लोन बाय गिविंग 10,160। अनीता ने क्या है, borrowed किया था 8,000 का अमाउंट borrowed किया था, और उसने आफ्टर 3 years के बाद, ठीक है, उसने एक अमाउंट पे किया है, वो अमाउंट है 10,160 का। हाउ मच अमाउंट शुड अमीशा पे आफ्टर द 4.5 year टू पे ऑफ द लोन इंक्लूडिंग द सिंपल इंटरेस्ट। तो अब आपको बताना है कि 4.5 year के बाद जो सेकेंड कैरेक्टर है अमीशा, ठीक है, उसने कितना पे किया होगा। उसने borrowed तो किया था 15,000, 15,000, ठीक है, लेकिन उसने 4.5 year के बाद कितना पे किया हुआ है। मतलब अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं दिया हुआ है। पहली बात तो ये, इसमें बताया कि अनीता और अमीशा का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है, मतलब कितने परसेंट है ये आपको नहीं दिया है। तो इससे तो ये क्लैरिटी मिल गई कि आपको पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, वो भी किसके बेसिस पे, अनीता के बेसिस पे, क्योंकि अनीता ने 8,000 किया हुआ है और उसने सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट विथ अमाउंट दिया हुआ है, उसने सिंपल इंटरेस्ट विथ अमाउंट दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, अनीता के अमाउंट से, क्योंकि 8,000 borrowed किया है, 10,160 उसने पे किया है, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2,160 आ जाएगा। ये क्या आ गया, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 8,000, एन गिवन है 3 years, तो आर तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। आर मिल गया तो मतलब दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। अमीशा भी कितना देगी, जितना भी उसका आर की वैल्यू यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का आएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ एन की वैल्यू चेंज करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट चेंज करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। आज सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, अनीता को सॉल्व करते हैं, अनीता का कॉन्सेप्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब जो लिखेंगे हम सोल्यूशन में, पहले अनीता का लिखेंगे, फिर उसके नीचे अमीशा का लिखेंगे। सोल्यूशन देख रहे क्लास, ये पूरा सोल्यूशन ही कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं अनीता, ठीक है, अनीता borrowed ₹8,000 फॉर 3 years, ठीक है, ऐसा लिखते हैं फॉर 3 years, क्योंकि इसने 3 years में क्या कर दिया, रीपे कर दिया, ठीक है, विथ सर्टन, ठीक है, विथ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अपने को नहीं पता रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो विथ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, विथ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो ये हो गया। और सी रीपे आएगा, ठीक है, सी रीपे ₹10,160। कितना उसने रीपे किया, 10,160 विथ इंटरेस्ट। कैसा रीपे किया, विथ इंटरेस्ट, ठीक है। अभी हम वर्डिंग लिखे ना, इसी वर्डिंग को हम क्या करेंगे ना, फिगर आउट कर देंगे। चलिए पहले तो पी गिवन है, इसमें क्या गिवन है, पी मतलब 8,000 गिवन है रुपीज़, राइट। फिर इसमें एन गिवन है 3 years,
और हमें इस क्वेश्चन के अंदर आर तो फाइंड आउट करना है, आर हमें नहीं पता कितना है, और उसने रीपे किया है, ठीक है, मतलब ये अमाउंट हो गया, क्या हो गया, ए हो गया। ए मीन्स एक्यूमुलेटेड अमाउंट बोलते हैं या अमाउंट बोलते हैं इसको। तो जो रीपे करते हैं मतलब टोटल अमाउंट उतना, तो 10,160। अब ये अपने पास क्या प्रिंसिपल अमाउंट है और एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स है, दोनों का इंटरेस्ट है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या आता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हुए हैं। तो अमाउंट कितना है यहाँ पे 10,160 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 8,000, ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं तो हमें एक अमाउंट मिल जाएगा 2,160। ये हो गया SI1 का वैल्यू। चलिए अभी मुझे SI1 की वैल्यू मिल गई ना, अब मैं अनीता पे रुकूंगा। देखिए SI1 का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू N इंटू R अपॉन में 100, ठीक है। अभी मेरे पास देखो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 1 कितना है 2,160, इसको मैं 1 लिख देता हूँ। चलो P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8,000, और N कितना है 3 ईयर्स, R तो हमें कैलकुलेट करना है अपॉन में 100, ठीक है। दो फर्स्ट 2 0 हमने कैंसिल कर दिया यहाँ से, राइट ना। अब मैं इसका मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, आप कैलसी कर रहे हो तो आप कैलसी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो इसका आएगा 240, और 240 इसको डिवाइड कर देंगे। चलो आप कैलसी वैसे भी यूज़ ही करें तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 2160 इधर पे आएगा 240 R, 240 को इधर डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो इधर लिखेंगे R इक्वल्स टू 2160 डिवाइड बाई 240, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, राइट, 0 0 कैंसिल। अभी 216 को 24 से डिवाइड कर दो, तो आई थिंक यहाँ पे आंसर आएगा 9। कितना आएगा 9, क्योंकि 24 9 216 होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे हमें R की वैल्यू यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया 9%। याद रखिए कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो हमेशा वो परसेंटेज में ही मिलता है। अभी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फर्स्ट वन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 9%। चलिए अभी जो हमने क्वेश्चन रीड किया था, इस क्वेश्चन के अंदर आपको अनीता और अमीषा का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज सेम फॉर अमीषा, राइट, इज सेम फॉर अमीषा। तो देयरफॉर R इक्वल टू कितना आएगा 9%, क्लियर यहाँ पे। देन फिर इसके बाद लिखेंगे अमीषा ने कितना बोरोड किया है, तो अमीषा बोरोड ₹15,000 फॉर 4.5 ईयर। कितने ईयर्स के लिए, 4.5 ईयर्स, राइट ना। विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। तो देयरफॉर इधर P मिल गया, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 15,000 इसने बोरोड किया हुआ है। फिर इसने नंबर ऑफ ईयर्स लिया हुआ है 4.5 ईयर्स के लिए, ठीक है, और R लिया हुआ है 9% पर एनम बेसिस पे, यहाँ पे पर एनम आएगा, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इधर SI1 लिखा था, इधर पे SI2 लिखेंगे। फॉर्मूला रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं, सीधा अमाउंट लिख रहा हूँ। 15,000 इंटू 4.5 मतलब 4.5 होता है, और 9/100 हो गया यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 2 0 ऐसे पहले कट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 45 9, ठीक है, करेंगे यहाँ पे 45 इंटू 9 कर देते। आप कैलसी से तीनों अमाउंट को एक ही बार कर लीजिए। मैं यहाँ पे मैनुअली कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तो 150 ये लिखा यहाँ पे 150, 45 इंटू 9 करूँगा मैं, तो इसमें आएगा 405, और डेसिमल 1 नंबर के बाद है तो यहाँ पे आएगा, राइट। अब मैं इसका 15 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 15 5 75, ठीक है, ओके, 15 5 75 हो गया, 15 4 60। तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा 6,075। ये
किसने पे किया है? अमीषा ने, ठीक है, 4.5 ईयर के लिए। तो अपने पास जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन में लिखा था कि हाउ मच अमाउंट शुड, ठीक है, अमीषा पे आफ्टर द 4.5 ईयर टू पे ऑफ द लोन इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि अमीषा ने टोटल अमाउंट कितना पे किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस अमीषा रीपे टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट विथ सिंपल इंटरेस्ट, विथ सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज़। देखो अभी सिंपल इंटरेस्ट में क्या आएगा, इस रुपीज़, पहले तो इसने 15,000 का बॉर्ड किया था अमीषा ने, प्लस उसने 6,075 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट पे किया। तो टोटल कितना अमाउंट इसने पे किया? 21,000, ठीक है, 21,075 रुपीज़, राइट। अमीषा रीपे टोटल अमाउंट विथ सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज़ 21,075 इन 4.5 ईयर्स, इन 4.5 ईयर्स। अब क्लास ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में अगेन इजी मेथड में दिया था। इजी मतलब कि आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट दे दिया था। आई थिंक बहुत सारे बच्चे लोग समझ भी जाएंगे इसके मेथड, लेकिन जो लिखने का मेथड होता है पेपर्स में, मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, लेंथ इसका ज़्यादा है, लेकिन आपको मार्क्स फुल्ली मिलेगा, इतना तो गारंटी है अपने पास, राइट ना। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप के, देखो क्वेश्चंस हो गए। अभी अपने पास 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 है। चलिए अभी हम मूव ऑन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 गिवन है, मिस्टर नरंग टुक द लोन ऑफ रुपीज़ 12,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड, ठीक है। नरंग ने क्या किया यहाँ पे 12,000 अपने फ्रेंड से ऐसा लोन ले लिया हुआ है। एट द सेम टाइम ही बॉर्ड द 15,000 फ्रॉम द अनदर फ्रेंड, ठीक है। सेम टाइम पे उसने एक फ्रेंड से लिया, फिर बाद में उसी टाइम पे उसी दिन पे उसने दूसरे फ्रेंड से भी 15,000 लोन ले लिया। एक फ्रेंड से लिया 12,000, दूसरे फ्रेंड से लिया 15,000 फ्रॉम अनदर फ्रेंड, ठीक है। एट द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 2। इसमें क्या बताया हुआ है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन, ठीक है, द फर्स्ट बाय 2। मैंने जो फर्स्ट फ्रेंड से लोन लिया 12,000, उसका सपोज करो कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है R%, ठीक है। एक हमने ले लिया R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो मैं 12,000 लिया R% पे, फिर मैंने दूसरे फ्रेंड से लिया 15,000, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट बाय 2 ग्रेटर देन फर्स्ट बाय 2%, मतलब मैंने R% लिया था, उसमें मैं क्या करूँगा, अभी 2% और ऐड कर लूँगा, मतलब R+2%, ठीक है। फर्स्ट का कितना था R%, अब दूसरे का कितना होगा R+2%। आफ्टर 4 ईयर्स ही रिटर्न बोथ द लोन, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 4 साल के बाद दोनों का लोन रिटर्न कर दिया, मतलब मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया और मुझे यहाँ पे एन मिल गया, यानी कि नंबर ऑफ द ईयर्स 4 ईयर्स मिल गया। लेकिन अभी तक आर के बारे में क्लियरली डिस्कस नहीं किया गया है। आगे, अलॉन्ग विद द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 9,840। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया मुझे, टोटल सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया 9,840, मतलब यहाँ पे SI1 और SI2 निकलेगा। 2 फ्रेंड से लोन लिया, फर्स्ट फ्रेंड को अमाउंट और इंटरेस्ट दूंगा तो SI1 हो जाएगा, दूसरे को दूंगा तो SI2 हो जाएगा। SI क्या है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट, देखिए फुल फॉर्म। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द बोथ द लोन, ठीक है। यहाँ पे समझिए ना, अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको यहाँ पे R फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन समझ गए होंगे सब लोग। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। ऐसा लिखेंगे लेट, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, लेट लिखते हैं यहाँ पे, लेट R%, क्या लिखेंगे, लेट R% बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फर्स्ट लोन, ठीक है। क्या लिखेंगे, फर्स्ट लोन, समझे यहाँ पे, इन नहीं लिखते, फॉर, ठीक है, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट लोन। ओके, तो यहाँ पे भी जो सेंटेंस है उसको कंटिन्यू करते हैं। मिस्टर नारंग, ठीक है, बोर्ड ₹12,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड, ठीक है, एट 4 ईयर्स। कितने ईयर्स के लिए लिया था इसने, 4 ईयर्स। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे मुझे P मिल जाएगा, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना मिल जाएगा, 12,000। फिर मुझे N मिल जाएगा 4 ईयर्स, राइट। और मुझे R तो कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट,
राइट। चलो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले। सिंपल इंटरेस्ट तो इसका फॉर्मूला था P इंटू एन इंटू आर, और अपॉन में कितना आएगा 100। तो इधर SI1 लिखता हूँ मैं सिंपल इंटरेस्ट को। P कितना है 12,000 है, और n कितना है 4 ईयर्स, और R तो मुझे कैलकुलेट करना है अपॉन 100। ठीक है, 2 0 यहाँ पे कैंसिल कर दिया हमने, तो 12 4 ज़ा 48 और एक 0 और इंटू R, तो यहाँ पे मुझे मिल गया SI1। राइट, उसको पॉइंट नंबर 1 दे देता हूँ मैं। फिर नेक्स्ट फिर से लिखते हैं सेंटेंस, मिस्टर नारंग, ठीक है, अगेन बोरोड मनी या बोरोड रुपीज़ 15,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड इन द ब्रैकेट, ठीक है, R+2%, क्योंकि इसमें क्या लिखा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है ग्रेटर देन बाय द फर्स्ट, तो R+2, ठीक है, बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर सेकेंड लोन, समझ रहे यहाँ पे। अब इसके आगे देखते क्या कहना है। सेम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले तो इसमें प्रिंसिपल लिख लेते हैं, कितना आया, प्रिंसिपल है 15,000 का, और एन है सेम 4 ईयर्स, क्योंकि 4 ईयर्स में दोनों को रिटर्न कर दिया था। आर आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे R+2% दिया हुआ है, राइट। तो इधर लिखेंगे अभी SI2, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, सीधा आंसर 15,000 इंटू 4 इंटू R+2 और अपॉन में 100, ठीक है। तो 2 0 यहाँ से कैंसिल किया हमने, तो 15 4 ज़ा 60 होता है और एक 0, और यहाँ पे इंटू R+2, ओके। तो ये एक हो गया अमाउंट। यहाँ पे देखेंगे SI2 मिल गया मुझे, क्या मिल गया SI2, तो इसको सेकेंड पॉइंट दिया मैंने। अभी आगे लिखते हैं, कौन था इधर पे, नारंग, ठीक है, नारंग रीपे टोटल सिंपल इंटरेस्ट इज ₹9,840, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, SI का फॉर्मूला लेंगे, SI1 प्लस SI2, ठीक है, दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे हम लोग। तो SI कितना है 9,840 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है अपने पास, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में 480R, ठीक है, प्लस और इसमें कितना है 600, ठीक है, 600। इसको हम ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पे एक स्टेप और लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं SI2, ये हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 600 इंटू R करेंगे तो 600R हो गया, प्लस 600 इंटू 2 करेंगे तो 1200 हो गया, ठीक है। तो इसको हम पॉइंट नंबर 2 दे देते हैं। तो दैट इज मीन 600R प्लस 1200, ऐसा होता है। ये प्लस में ना, इस साइड आएगा तो माइनस में, तो 9840 माइनस 1200 इक्वल्स टू, इसको ऐड करेंगे तो 480 प्लस 600 करेंगे तो 1080 हो जाएगा, 1080R। इसको माइनस करते हैं अभी, तो 8 6, ठीक है, और यहाँ पे 40 इक्वल्स टू यहाँ पे 1080R। तो देयरफॉर R की वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 1080 को, सॉरी 1080 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा इसके। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दिया, अभी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, देन इसका आंसर आएगा 8%, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8%। तो अभी इसका स्टेटमेंट देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो R क्या था अपना, फर्स्ट का था ना, तो इधर लिखेंगे सेम स्टेटमेंट है 8%, ठीक है, 8% इज द 8% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट लोन, ठीक है। फिर सेकंड के लिए क्या दिया था इसमें कि 2% इससे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10%, ठीक है, 2% ज़्यादा है मतलब 8 है, 8 में फिर 2 और ऐड कर देंगे तो 10 हो गया, 10 इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड लोन, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, 2 इंटरेस्ट रेट निकाल लिया, राइट। एक फर्स्ट फ्रेंड से निकाला था, दूसरा हम सेकंड फ्रेंड से, एक 8% हो गया, दूसरा 10% हो गया। अब प्लस कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसके क्वेश्चन समझ में आ गया, स्टेप समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको ये सम को सॉल्व करना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बचा हुआ है। 9 एंड 10 बेसिकली ये मैं आपको दूंगा होमवर्क पे, ठीक है। आप थोड़ा सा रिवाइज़ कीजिए
और अगर 9 एंड 10 में आता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, सेम ऐसे ही मेथड में जाना है आपको। सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2 निकालना है, राइट। एक बार अटेम्प्ट कीजिए, अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए गाइस, इस वीडियो में बस इतने ही है, ठीक है। मतलब आज का लेक्चर इतने ही पे ही हम एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 10 आपके लिए है। इसके बाद जो अपने पास एक्सरसाइज है उसको अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज से पहले हम क्या करेंगे, अपना कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो है उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, आपको सिंपल इंटरेस्ट का अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर उसके एक्सरसाइज फिर सॉल्व करेंगे। चलिए, बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।